प्रश्न ये उठता है कि क्यों ये आपदाएँ इतनी बार-बार आ रही हैं? क्यों ये आपदाएँ जो हैं जो है इसके ज़िम्मेवार कौन है? जो मैंने आपको थोड़ा डिस्कस कर दिया। क्या भविष्य आगे भविष्य क्या है क्या करके? तो इस संदर्भ में ये कहना जानना चाहूँगा कि भविष्य तो ये मतलब ये कोई नई प्रक्रिया नहीं है, कॉमन ये तो एक कॉमन फिनोमेना है। कब क्या हो जाए, कैसे हो जाए, ये दिस इज़ अनप्रेडिक्टेबल। पर इसको हम जो है कम से कम बचाव का काम हम कर सकते हैं, क्योंकि इसके लिए हमें जो है वहाँ की जो लोकल जियोलॉजी है या लोकल भू आकृति है या लोकल क्लाइमेट है, हाइड्रोलॉजिकल कंडीशन है, इनका जो है मैपिंग ढंग से हो, इनका जो है ये हमेशा जो है मॉनिटरिंग किया जाए, साथ-साथ जो है वार्निंग इसी बेस पे डेटा का बेस पे जो है वार्निंग सिस्टम को एस्टेब्लिश किया जाए। ये वार्निंग सिस्टम को आगे बढ़ावा दिया जाए, जिससे कि पहले ही थोड़ा पता चल जाए कि क्या होने वाला है। यदि आप हमेशा डिस्चार्ज मेजरमेंट करें नाले का, तो आपको जब पता चल जाता है कि इसमें कितना पानी बढ़ घट रहा है क्या करके। दूसरा ये है कि रेन कितनी हो रही है, आपको क्लाइमेटिक डेटा रेन कितनी हो रही है, टेम्परेचर कितना बढ़ रहा है, क्या-क्या है, स्नोफॉल ऊपर कितना हो रहा है या वो ग्लेशियर के मेल्ट क्या हो रहा है, जो आपको डिस्चार्ज से पूरा मिल जाता है। यदि सडनली कोई ऐसा पानी बढ़ता है या आपको कोई कुछ ऐसा होता है या पानी एकदम से रुक जाता है, सपोज़ कहीं पर पानी एकदम से रुक गया, आपका डिस्चार्ज एकदम कम हो गया और बारिश हो रही है और ये सीज़न जो है काफ़ी पानी वाला सीज़न हो जाता है। हर जगह पे आपको पानी हो जाते हैं, क्योंकि हाइड्रोलॉजिकल पैरामीटर बहुत स्ट्रॉन्ग रहता है। तो अगर एकदम से पानी कम हो गया न नदी का, तो समझ लो कि ऊपर कुछ गड़बड़ है। तो इसके से भी आप एक आइडिया लगा सकते हैं कि आप कुछ ऊपर होने वाला है क्या करके। तो इस तरह से ऐसी आपदाएँ तो आती रहेगी, लेकिन हमें इसमें बहुत सारा काम करना है। हमें उसमें मेनली जो है अ, हमें समझना चाहिए कि पूरी मैपिंग करके कौन-कौन से ऐसे एरिया हैं, हमें सबसे पहले जो है नदी नालों के किनारे कोई बसाव नहीं करना चाहिए, कोई एस्टेब्लिशमेंट नहीं करना चाहिए। अच्छी जाँच और परख के बाद ही, वैज्ञानिक जाँच और परख होने के बाद ही आप इसको करना चाहिए। एक बात मैं इसमें ऐड और करना चाहूँगा कि जो थराली जो एरिया है, वो ऑलरेडी पुराने लैंडस्लाइड या पुराने फ्लैश फ्लड पर बसा हुआ है, जो इंडिकेट करता है पहले भी यहाँ कभी फ्लड आया था, बहुत बड़ा फ्लड आया था, जैसे इस बार का है, जिसने पूरा जो है एक बार फैन डेवलप कर दिया है। इसको हम एलिवेटेड फैन भी बोलते हैं। तो उस पर ये बसा बसा हुआ था। तो ये हमारी सबसे बड़ी गलती थी कि हम लोगों ने इसी में बस गए। इसका मेन कारण ये रहा कि न तो वहाँ पे की कोई ऐसी मैपिंग हुई, न कोई किसी ने इस पर ध्यान दिया कि अब बिल्डिंगें बनाते गए, बड़ी-बड़ी बिल्डिंगें बना बना दी है, जितना उसका भार सहन कर पाए न करे, पर बड़ी-बड़ी हमने बिल्डिंगें उसमें बना बना दी थी, होटलें बना दिए थे, रहने का रैन बसेरा बना लिए थे और जो आज एकदम से एक छोटी-सी घटना पर जो है पूरा तस्तोस्त हो गया, जिसका कोई निशान भी वहाँ पर रह नहीं गई। तो इसलिए ऐसी घटनाएँ जो है, अगर मैं आपको बात करूँ, ऐसी आप कहेंगे कि ऐसी कितनी बहलें हैं क्या करके, तो उत्तराखंड में या हिमाचल में इसमें लगभग जो है उत्तराखंड में लगभग 1000 ग्लेशियर हैं और प्रत्येक ग्लेशियर से एक धारा बन के आती है। जो ग्लेशियर मेल्ट होता है उसकी एक धारा बन के आती है। तो ये धाराएँ जो है कैच फिर जो है जिसमें ये बहती है उसको हम कैचमेंट एरिया बोलते हैं, उसका संग्रहण गृह बोलते हैं। तो उसमें जो है एक ही मेन धारा को पता नहीं कितनी और छोटी धाराएँ मिल रही हैं, क्योंकि माउंटेन एरिया अनड्यूरेशन सरफेस होता है। रिलीफ में चेंजिंग आती है, एलिवेशन में चेंजिंग आती है, टोपोग्राफी में चेंज आती है, तो बहुत सारी जो है कुछ कुछ जो है ग्लेशियरों से मेल्टरों से बन के आती है, नीचे आकर जो है कुछ और सब इकट्ठा होकर के एक स्ट्रीम का इस स्ट्रीम का जन्म लेती है, और तो एक बड़ी चीज़ एक बड़ा सा रिवर बन जाती है, और जो फर्दर जो है एक बड़ी रिवर में बन जाती है। इसमें अगर हम ड्रेनेज पैटर्न देखें, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर तक जाते हैं, और बाद में जो है नीचे प्लेन में आता है कि ये बहुत बड़ी नदी बन जाती है। तो इसलिए हमें छोटे से चीज़ से, छोटे से रेस से काम करके, जैसे ही जहाँ घटना हुई है उनका एग्जाम्पल ले करके कि क्या-क्या इसमें नुकसान हुआ, क्या इसके कारण थे, इन्हीं को लेकर के, और जितनी भी वैलियाँ हैं, ग्लेशियर वैली हैं या जितने भी माउंटेन एरिया है, उनका करें हम, क्योंकि इसमें एक बारिश के कारण नहीं है, बाढ़ के कारण है, हमें अर्थक्वेक में बहुत सारे होते हैं। जाड़ों में जो है स्नो विंड बहुत ज़्यादा चलती है, इसका भी ध्यान रखना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक लोकलाइज़ स्केल पर हम इसको काम करके तब इसको हम आगे एक्सटेंड कर सकते हैं। और जो जिसकी आज सबसे बड़ी ज़रूरत है कि लोगों को अवेयरनेस करना,
वहाँ की पब्लिक को अवॉइड करना, क्योंकि हम अपने ओल्ड जो हमारा ट्रेडिशनल जो है वो थे काम करने की विधियाँ थी या बसाव था, उसको हम भूल रहे हैं। हम आज का एक नए दौर पे चल रहे हैं। अभी देखो जो गाँव ऊँचे टीले पे बैठे हुए हैं, उनको ज़्यादा नुकसान नहीं है। जो पुराना गाँव धरा लेके आया उसमें कुछ नहीं हुआ है। तो उन लोगों ने कितना कितना दिमाग लगा करके कि उन लोगों को कितना नदी का ज्ञान था, किसी मौसम का ज्ञान था, जो उन लोगों ने ये सोच करके अच्छी जगह बनाई, एक सेफ साइड पे अपने बस गए। और मोस्टली गाँव ऐसे हैं पहाड़ी क्षेत्रों में। पर कुछ-कुछ जो है जो नई बसावट आ रही है, एक नए डेवलपमेंट के दौर पर हम जा रहे हैं। तो वो जो है नीचे की ओर आ रहे हैं, जो जहाँ-जहाँ हम जो है ये हो रहे हैं ये चीज़ें जो हमें बाद में नुकसानदायक हो रही है। तो अंत में मैं यही कहना चाहता हूँ, ये हिमालय है, बहुत खूबसूरत एरिया है और यदि हम इसको छेड़ेंगे, तो ये हमें जो है नहीं छोड़ेगा।